अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। नाज़रीन, इस वक्त हमारे जो मुल्क में है वो नून लीग की हुकूमत चल रही है और हालात बहुत ज़्यादा जो है ना कशीदा हुए में है। बहुत ही जो है ना सियासी माहौल बहुत ही सरगर्म हुआ है। तो चलते हैं अवाम के पास, उनसे ये जानते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है नून लीग की, इससे अवाम कितनी मुतमईन है। क्या अवाम इससे खुश है? क्या अवाम इनकी कारकर्दगी से खुश है, या वो समझते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए और ये हुकूमत भी ख़त्म हो जानी चाहिए? तो आइए अवाम से चुके जानते हैं। आप क्या समझते हैं जो मौजूदा हुकूमत है नून लीग की, क्या ये हुकूमत जो है मुल्क पाकिस्तान के हालात को बेहतरी की तरफ ले जा सकती है? देखे, बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकती। ये कैसे बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं? जो कि 30-35 साल अपने इनको टेन्योर मिला था, उस दौरान ये कुछ बेहतरी कर सके, तो ये इस दौरान कैसे बेहतरी? ये इन्हें मिला टाइम, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये कुछ बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। ये सिर्फ आए हैं अपने केसेस खत्म करने के लिए। वो कुछ अर्सा इन्होंने गुजारने हैं, 2-3 माह अपने केसेस खत्म करने हैं और उसके बाद जो है इन्होंने चले जाना है। फिर दोबारा इंशाल्लाह जो नेक्स्ट इलेक्शन होने हैं वो PTI के हैं। आप क्या समझते हैं जो मौजूदा हुकूमत है नून लीग की, क्या ये हमारे मुल्क के हालात को बेहतरी की तरफ ले जा सकती है? इनके पिछले जितने कारनामे उस लिहाज से तो नहीं लगता कि लेके जाएगी। अब आगे जो करेंगे उस लिहाज से। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो है, क्या ये हमारे जो मुल्क के हालात है इसको बेहतरी की तरफ ले जा सकती है? ये बेहतरी की बजाय बर्बादी लेके आ रही है मुल्क में। किस तरह से? ये इसराइल को तस्लीम करने की बातें कर रहे हैं। इसराइल वफ्द गया है पाकिस्तान के, तो इसे मुल्क कैसे ये मुल्क को कर सकते हैं, जबकि कायदे-ए-आज़म ने कहा था कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, हम इसे कभी तस्लीम नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो मौजूदा हुकूमत है नून लीग की, आप समझते हैं कि ये जो है ना हुकूमत हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करेगी? टू बी ऑनेस्ट, मुझे अभी कोई उम्मीद है नहीं किसी भी हुकूमत से। अगर इमरान खान की हुकूमत हो या मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, मैं किसी भी हुकूमत से मुतमईन हूँ नहीं, और मुझे नहीं लगता कि कोई मिरेकल ही हो सकता है जो पाकिस्तान के हालात को इम्प्रूव कर सकता है, वरना मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा होने वाला है। क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसी पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए जिससे हमारा जो मुल्क है वो बेहतरी की तरफ जा सके? जी बिल्कुल, पॉलिसीज़ की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और पॉलिसीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क में जितने हालात ख़राब हो रहे हैं उसकी सबसे बेसिक जो वजह है वो इकॉनमी है। मुल्क में इकॉनमी है नहीं, और पॉलिटिकल यहाँ पे इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से इकॉनमी को मज़ीद नुकसान होता जा रहा है। हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोई हुकूमत आती है, वो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, तो उस हुकूमत के प्रोजेक्ट बीच तक पहुँचने तक मतलब वो काफ़ी ख़र्चा करके मुल्क की GDP को यूज़ करके उस प्रोजेक्ट तक, उसको आधे तक ले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वो हुकूमत चेंज हो जाती है, और जब नई हुकूमत आती है उसका तो सबसे पहले यही काम होता है कि वो पिछली हुकूमत का जितना किया करा है उसको पानी में फेर दे। तो ये काम अज़ल से होते आ रहा है और ये इसको हम लोग देखते आ रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि ये जो हुकूमत है अभी इस वक्त, आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ कर पाएगी? अभी इस वक्त जो नून लीग की हुकूमत है, देखें दोनों प्रोस्पेक्ट्स हैं, मैं डिफरेंस भी हैं मेरे, उसके बाद मैं कुछ चीज़ों पे इनके साथ एग्री भी करता हूँ। अब जैसा कि अभी रिसेंटली जो HEC ने नोटिफिकेशन दिया, रिसेंटली HEC का नोटिफिकेशन आया जी कि हमारा बजट कम हो गया है, और उसके बाद हम फीसिस को में भी इंक्रीमेंट आ रहा है। तो मतलब अब क्या हुआ, जो थे शहबाज शरीफ की हुकूमत, ये हुकूमत है, इनके जो एक ब्यूरोक्रेट थे उन्होंने शहबाज शरीफ से कंसल्ट किया और कहा कि या आपका जो HEC का बजट है वो हम पूरा करेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ तालीम दोस्त बंदा है। उसका अगर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं उसके साथ, लेकिन कुछ प्रॉपर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, उनको प्रेज भी करना चाहिए। तो अब वो कह रहा है कि मैं HEC को प्रॉपर बजट दूंगा, और ये HEC ने विड्रॉ भी कर ली है, अपना स्टेटमेंट विड्रॉ कर लिया है कि हम अब फीसेज इंक्रीज नहीं कर रहे। तो अब देखें, और उसके बाद जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, अब तुर्की गया है, आज ही तुर्की गए हैं दौरे पे, और उसके देखिए अखबारों में इतने बड़े बड़े इश्तहारात मिल रहे हैं, और वो हमारे पैसे के इश्तहारात लग रहे हैं, और होता है कि वो और बहुत सारे काम किए जा सकते हैं उन पैसों से। तो देखिए, लेकिन इनसे अभी कुछ उम्मीद नहीं है एट द मोमेंट हमारे लिए। हमारी जो थिंकिंग है उस मुताबिक एट द मोमेंट इमरान खान के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।